हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर हो गया और यूपी एसटीएफ ने शूटर नवीन का एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी था ये शूटर नवीन और उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साझा कार्रवाई में ये मार गिराया गया। मर्डर समेत कई मामलों में वांटेड था आरोपी। नवीन के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। तो लॉरेंस के शूटर का खेल खत्म हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन का एनकाउंटर किया गया है। हापुड़ में ये प्रीत विहार का रिज एरिया आप देखेंगे कि जंगल है, बीच में जो नाला है वो भी बह रहा है, लेकिन इसी रिज एरिया के पास नवीन कसाना की मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली और वो इंफॉर्मेशन यूपी एसटीएफ को शेयर की गई, जिसके बाद दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची। नवीन कसाना को ट्रेस किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नवीन कसाना सामने जो आप रोड देख रहे हैं, देखिए कच्ची पक्की ये रोड है, इस रोड से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन नवीन कसाना की तरफ से फायरिंग जो है वो पुलिस पर की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए नवीन कसाना को इसी जगह पर एनकाउंटर जो है वो किया गया। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर उसकी बाइक जो है वो गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नवीन कसाना की तलाश काफी समय से की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है नवीन कसाना, दिल्ली में बेहद एक्टिव है, 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड था। 2 मामले दिल्ली के ऐसे थे जिसमें उसको सजा भी हो चुकी थी, 2 बार जेल भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद से वो फरार चल रहा था। हालांकि हाशिम बाबा गैंग से नवीन कसाना जुड़ा हुआ था और हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं नवीन कसाना को पकड़ना एक महत्वपूर्ण रोल इस लिहाज से भी था क्योंकि 20 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे और लगातार पुलिस उन मामलों की जांच भी कर रही थी। लेकिन नवीन कसाना अक्सर पुलिस को चकमा देकर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली, जानकारी यूपी एसटीएफ से शेयर की गई, जिसके बाद नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, जिस तरीके से गैंग की एक्टिविटी को नवीन कसाना अंजाम दे रहा था, उसको देखते हुए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो वो देख रही है। लेकिन नवीन कसाना के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी गुर्गे हैं उन सभी को पकड़ने का, उनको ढेर करने का जो काम है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। विजय पंकज के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, हापुड़। हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर हो गया और यूपी एसटीएफ ने शूटर नवीन का एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी था ये शूटर नवीन और उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साझा कार्रवाई में ये मार गिराया गया। मर्डर समेत कई मामलों में वांटेड था आरोपी। नवीन के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। तो लॉरेंस के शूटर का खेल खत्म हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन का एनकाउंटर किया गया है। हापुड़ में ये प्रीत विहार का रिज एरिया आप देखेंगे कि जंगल है, बीच में जो नाला है वो भी बह रहा है, लेकिन इसी रिज एरिया के पास नवीन कसाना की मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली और वो इंफॉर्मेशन यूपी एसटीएफ को शेयर की गई, जिसके बाद दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची। नवीन कसाना को ट्रेस किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नवीन कसाना सामने जो आप रोड देख रहे हैं, देखिए कच्ची पक्की ये रोड है, इस रोड से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन नवीन कसाना की तरफ से फायरिंग जो है वो पुलिस पर की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए नवीन कसाना को इसी जगह पर एनकाउंटर जो है वो किया गया। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर उसकी बाइक जो है वो गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नवीन कसाना की तलाश काफी समय से की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है नवीन कसाना, दिल्ली में बेहद एक्टिव है, 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड था। 2 मामले दिल्ली के ऐसे थे जिसमें उसको सजा भी हो चुकी थी, 2 बार जेल भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद से वो फरार चल रहा था। हालांकि हाशिम बाबा गैंग से नवीन कसाना जुड़ा हुआ था और हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं नवीन कसाना को पकड़ना एक महत्वपूर्ण रोल इस लिहाज से भी था
क्योंकि 20 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे और लगातार पुलिस उन मामलों की जांच भी कर रही थी। लेकिन नवीन कसाना अक्सर पुलिस को चकमा देकर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली, जानकारी यूपी एसटीएफ से शेयर की गई, जिसके बाद नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से गैंग की एक्टिविटी को नवीन कसाना अंजाम दे रहा था, उसको देखते हुए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, वो देख रही है। लेकिन नवीन कसाना के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी गुर्गे हैं, उन सभी को पकड़ने का, उनको ढेर करने का जो काम है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। विजय पंकज के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, हापुड़। हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शूटर का एनकाउंटर हो गया और यूपी एसटीएफ ने शूटर नवीन का एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी था ये शूटर नवीन और उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साझा कार्रवाई में यह मार गिराया गया। मर्डर समेत कई मामलों में वांटेड था आरोपी। नवीन के खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। तो लॉरेंस के शूटर का खेल खत्म हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन का एनकाउंटर किया गया है। हापुड़ में ये प्रीत विहार का रिज एरिया, आप देखेंगे कि जंगल है, बीच में जो नाला है वो भी बह रहा है। लेकिन इसी रिज एरिया के पास नवीन कसाना की मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली और वो इंफॉर्मेशन यूपी एसटीएफ को शेयर की गई, जिसके बाद दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची। नवीन कसाना को ट्रेस किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नवीन कसाना, सामने जो आप रोड देख रहे हैं, देखिए कच्ची पक्की ये रोड है, इस रोड से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन नवीन कसाना की तरफ से फायरिंग जो है वो पुलिस पर की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए नवीन कसाना को इसी जगह पर एनकाउंटर जो है वो किया गया। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर उसकी बाइक जो है वो गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नवीन कसाना की तलाश काफी समय से की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है नवीन कसाना, दिल्ली में बेहद एक्टिव है, 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड था। 2 मामले दिल्ली के ऐसे थे जिसमें उसको सजा भी हो चुकी थी, 2 बार जेल भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद से वो फरार चल रहा था। हालांकि हाशिम बाबा गैंग से नवीन कसाना जुड़ा हुआ था और हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं नवीन कसाना को पकड़ना एक महत्वपूर्ण रोल इस लिहाज से भी था क्योंकि 20 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे और लगातार पुलिस उन मामलों की जांच भी कर रही थी। लेकिन नवीन कसाना अक्सर पुलिस को चकमा देकर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली, जानकारी यूपी एसटीएफ से शेयर की गई, जिसके बाद नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से गैंग की एक्टिविटी को नवीन कसाना अंजाम दे रहा था, उसको देखते हुए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, वो देख रही है। लेकिन नवीन कसाना के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी गुर्गे हैं, उन सभी को पकड़ने का, उनको ढेर करने का जो काम है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। विजय पंकज के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, हापुड़।